आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी वो अति लघुतरात्मक प्रश्नों को लेकर चल रही थी। तो अभी इससे पहले जो वीडियो बनी थी वो मलिक मोहम्मद जायसी की चल रही थी, लेकिन सारे प्रश्न उसमें नहीं आए थे। तो मैं एक दूसरी वीडियो और उनसे संबंधित बना के तैयार कर रहा हूँ, और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा इनको एक बार देख लेना। ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि सारे ही अति लघुप्रिय प्रश्न हैं। पहली बार सेमेस्टर प्रणाली हुआ है और कैसे आने हैं, तो थोड़ा सा आप उनको ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। जायसी द्वारा रचित पद्मावत राजा और रानी किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक हैं? प्रतीक का मतलब आप जानते हो, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो राजा रानी को प्रतीक किस चीज का माना है, ये है बात समझने की। इसका मतलब है कि राजा कौन था? कि राजा रतन सिंह था। राजा रतन सिंह था और रानी कौन थी? पद्मावती। पर रानी पद्मावती, तो ये किस चीज का प्रतीक मानी है उन्होंने? किस चीज का प्रतीक मानी है? बात ये समझने की है, जिसमें आपको लिखना है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का प्रतीक मानी है, क्योंकि प्रतीकात्मक शैली में ही उन्होंने वर्णन किया है। तो आत्मा और परमात्मा का प्रतीक किसको माना है? राजा रतन सिंह को आत्मा और रानी पद्मावती को परमात्मा। राजा रतन सिंह कहाँ का राजा था? तो ध्यान रखना, कहाँ का था? चित्तौड़गढ़ का राजा था राजा रतन सिंह। अगला है पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो ध्यान रखना, कहाँ दिया है? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी रानी पद्मावती। जायसी ने अपने पद्मावत काव्य में कितने द्वीपों का वर्णन किया है? तो ध्यान रखना, 7 द्वीप जो है, 7 द्वीपों का वर्णन किया है। और इन सारे ही 7 द्वीपों से सुंदर द्वीप जो है वो किसको माना है? सिंगल द्वीप को, जहाँ की राजकुमारी कौन है? पद्मावती।
सिंगल द्वीप का राजा, सिंगल द्वीप का राजा, या जिसे अपन कह सकते हैं कि पद्मावती के पिता कौन था? तो कौन था? गंधर्व सेन राजा था। अगला देखिए, रानी के रूप सौंदर्य का वर्णन राजा को किसने बताया, किसने सुनाया? तो ध्यान रखना, हीरामन तोता, जिसको प्रतीकात्मक शैली में क्या माना है? गुरु। हीरामन तोते को गुरु माना है। तो हीरामन तोते ने ही राजा रतन सिंह के सामने रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, पद्मावत काव्य में किस रस का वर्णन किया है? किस रस का वर्णन किया है? तो इसमें श्रृंगार रस, लेकिन श्रृंगार रस में भी, क्योंकि श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, एक संयोग है एक वियोग है, तो श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का चित्रण जो है वो कम है, बहुत कम। इसमें क्या दिया है? वियोग श्रृंगार, जिसे दूसरी भाषा में विप्रलंब भी बोलते हैं। विप्रलंब श्रृंगार बोलो या वियोग श्रृंगार बोलो, तो वियोग श्रृंगार रस का सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। किसमें? पद्मावती। क्योंकि पद्मावती को जब लेने गए हैं तो नागमती ने जो ग्रह वियोग का वर्णन किया है, जो किसके माध्यम से किया है? प्रकृति के माध्यम से किया है, जिसमें 12 मासा अवसर ऋतु वर्णन मिलता है। तो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है नागमती का वियोग खंड। नागमती कौन थी? राजा रतन सिंह की विधाता पत्नी का नाम है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जायसी द्वारा रचित पद्मावत कैसा काव्य है? तो क्या है? प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेमाख्यान काव्य है ये, क्योंकि राजा रतन सिंह पद्मावती के प्रेम का चित्रण है, इसलिए प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है इसको। अगला देखिए, राजा रतन सिंह
की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, नागमती। नागमती राजा रतन सिंह की पहली पत्नी का नाम है। अगला देखिए, जायसी के गुरु का क्या नाम था? देखिए भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है ये, कि अगला लिख रहा हूं आपको। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना जायसी के किस काल में की है? तो ध्यान रखना, पद्मावत। इसका मतलब लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना जायसी ने की है और किस काल में दिखाई है? पद्मावत में। क्योंकि प्रेम का चित्रण है, प्रेम लौकिक है और अलौकिक आध्यात्मिक ईश्वरीय प्रेम की ओर इशारा है। तो जीवात्मा प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करती है, या संसार का व्यक्ति जिस तरह से कोई नायक नायिका को प्रेम के माध्यम से करता है, जैसे प्रतीकात्मक शैली में आत्मा परमात्मा की बात बताई है, लेकिन उनके बीच में क्या माना है? प्रेम तत्व का होना अनिवार्य माना है। तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना जायसी के किस काल में की है? तो पद्मावत काल में दिखाई है। जायसी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, जायसी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। इसमें ध्यान रखना, पद्मावत क्या दिया है? अखरावत, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कला। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कला और क्या है? चित्ररेखा। कहरनामा और ये क्या दिया है? मसलनामा। कहरनामा और मसलनामा, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा रचे गए हैं। तो ये थे इनके मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख, जो आपके पाठ से जुड़ी हुई बातें हैं। जो पद्मावत लिखा है, नागमती का वियोग खंड है, सिंगल द्वीप का वर्णन है। तो दोनों में से ही 5-5 पद आपके लिए गए हैं। तो सिंगल द्वीप का राजा दिखाया है गंधर्व सेन, वहाँ की राजकुमारी कौन दिखाई है? रानी पद्मावती है। तो हीरामन तोता ने उसकी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। राजा रतन सिंह
उसी को आधार मानकर रानी पद्मावती को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने सिंगलद्वीप चले जाते हैं। और पीछे से जो फिर नागमती का जो विरह वियोग दिखाया है, भाई कोई भी नायक अगर नायिका को छोड़ के जाता है तो स्वाभाविक बात है कि प्रेम के कारण विरह वियोग होगा, और विरह वियोग प्रेम की सच्ची कसौटी है। प्रेम के माध्यम को परखना या प्रेम को परखना कि अच्छा है या बुरा है, ओरिजिनल है या नकली है, जो भी है वो विरह वियोग ही उस प्रेम की सच्ची कसौटी है। इसलिए विरह वियोग को प्रेम की कसौटी के रूप में, क्योंकि जब पास पास रहते हैं जब तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन कितना किसको याद करता है वो विरह वियोग में ही पता चलता है। तो नागमती का विरह वियोग हिंदी साहित्य की अमर निधि है, अनुपम निधि है, जिसको हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। और नागमती का विरह वियोग का जो वर्णन है, प्रकृति चित्रण, जिसमें बारहमासा और किसके माध्यम से, शरद ऋतु वर्णन के माध्यम से उन्होंने जो संदेश भेजे हैं उसका वर्णन उसमें किया गया है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद। परीक्षा है, पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे अंकों के साथ सफलता मिले। नमस्कार।